हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि क्लास 9 साइंस में हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। एक पहला वीडियो हम सब डाल चुके हैं जो क्लास 9 में अदिश और सदिश राशियों के बारे में था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गति के बारे में और उसके प्रकार और उसकी अवस्था के बारे में। तो पहले हम जानते हैं गति किसे कहते हैं। तो ये देखते हैं, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह हमारी गति कहलाती है। ठीक है, यदि कोई वस्तु क्या करे, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो हमारा गति कहलाता है। जैसे सड़क पर दौड़ती हुई मोटर कार। ठीक है, घर में हम सब क्या करते हैं, रन करते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, समय के साथ साथ अपने एक्सरसाइज करते समय के साथ साथ अपने शरीर के बॉडी या पार्ट्स को क्या करते हैं, विभिन्न टाइम पे चेंजिंग करते रहते हैं, तो बदलते रहते हैं। तो क्या होता है, वहां पर हमारी गति अवस्था होती है। ठीक है, जो हमारे शरीर के जितने भी भाग होते हैं वो क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। जैसे सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो क्या होगा, ये सारी चीजें समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की जो क्रिया होती है क्या होती है, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करना। स्थिति परिवर्तन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं स्थिति परिवर्तन। आइए, जैसे सड़क पर दौड़ती हुई मोटर कार, नदी में चलती नाव। ठीक है, ये हो गई। आज और सारी चीजें हैं, तो जितनी भी चीज उड़ते रहते हैं, गति करते होते हैं, तो सारी क्या होती है, हमारी गति अवस्था होती है। अब आते हैं हम सब अवस्थाओं के बारे में। तो गति और विराम अवस्था। तो पहले हम देखते हैं विराम अवस्था किसे कहते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है तो उस वस्तु में क्या करे, समय बीतता चला जाए, वस्तु अपने क्या करे, स्थिति में परिवर्तन ना करे, तो जो ऐसी अवस्थाएं होती है हमारी विराम अवस्था कहलाती है। जैसे मेज पे रखी हुई पुस्तक, पेंसिल, ठीक है, और जमीन पे गड़े हुए खंभे, घर हैं तो घर, ठीक, मकान और सारी चीजें जैसे होती हैं, तो क्या हो कि किसी एक स्थान पे रुके हों और अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हों। जैसे पेड़ पौधे हों तो अपने स्थान पे रुके रहते हैं, समय बीतता जाता है, अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी दूरी नहीं डिस्टेंस करते हैं यहाँ से वहां तक जाने। तो जो ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था। ठीक है, अगला है हमारा गति अवस्था। गति अवस्था किसे कहते हैं, यदि कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा तो हमारी गति अवस्था कहलाती है। मतलब क्या करें कि अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करें जितना समय के साथ साथ, तो हमारी क्या कहलाएगी, गति अवस्था। जैसे क्या चीज हो सकता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना। जो पृथ्वी सूर्य के क्या करती है, चारों ओर घूमती है, तो क्या करती है, अपनी स्थिति को परिवर्तन करती है समय के साथ साथ। ठीक है, सड़क पर दौड़ती हुई मोटर कार, सुबह जितने लोग दौड़ते हैं वो क्या करते हैं, गति अवस्था में रहते हैं। ट्रेन हो गई, एरोप्लेन हो गया, ठीक है, हाइजेट जेट हो गई, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, गति अवस्था में होती हैं। जब ये उड़ती हैं तब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तक, उतने ही समय तक ये गति अवस्था में होती हैं। जैसे उस स्थान पर रुक जाती हैं तुरंत ही उसमें क्या होता है, विराम अवस्था लग जाता है, ये आ जाता है। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं आगे गति के प्रकार। गति कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम जितना है उतना पढ़ते हैं आपके सिलेबस में, उसके आगे और क्लास में पढ़ेंगे। पहला है रेखीय अथवा स्थानांतरीय गति। तो रेखीय अथवा स्थानांतरीय गति, ये सारे डेफिनेशन नहीं लिखे हैं, हम बोल दे रहे हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। रेखीय अथवा स्थानांतरीय गति क्या होता है कि यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रहा हो तो हमारा रेखीय अथवा स्थानांतरीय गति कहलाता है जी। ठीक है, जैसे सड़क पर चलती हुई मोटर कार, ट्रेन, ये सारी चीज क्या होते हैं, सीधे ही चलते हैं, रोड केवल टेढ़ी रहती है। ठीक है, दूसरा है अनियमित गति। अनियमित गति का मतलब होता है यदि कोई वस्तु टेढ़ी मेढ़ी गति कर रही हो या टेढ़ी मेढ़ी गति कर रही हो या इधर उधर गति कर रही हो, तो जो ऐसी घटनाएं घटती हैं तो वो हमारा क्या होता है, अनियमित गति। जैसे फूल पर मंडराते हुए भौरे, तो फूल पर मंडराते हुए भौरे क्या करते हैं, क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर टिगड़मेड़ तरीके से क्या करते हैं, फूल की सुगंधित करते हैं। तितली हो गई, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई कि हमारे अनियमित रूप से सारे गति करते हैं। ठीक है, अगला आता है दोलनीय अथवा कंपनीय गति। ठीक है, तो दोलनीय अथवा कंपनीय गति का क्या मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु इधर से उधर, ठीक, या उधर से इधर गति कर रही हो, इधर से उधर या उधर से इधर या ऊपर से नीचे गति कर रही हो, तो हमारा क्या कहलाता है, दोलनीय अथवा कंपनीय गति।
जैसे घड़ी का पेंडुलम। तो घड़ी का पेंडुलम क्या करता है, इधर जाता है उधर आता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जो इधर उधर जाने पे बीच सेंटर में आके जाता है। ठीक है, जैसे ये हमारा घड़ी का पेंडुलम है। तो ये पेंडुलम क्या कर रहा है, पहले तो इधर जाएगा ऐसे 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 ऐसे, फिर इसका ये सर्किल पॉइंट है, यहाँ से टकराएगा, फिर क्या करेगा, जैसे ही टकराएगा तो फिर पुनः इसी स्थान पे आएगा, फिर इस स्थान से होकर तब इस स्थान पे यहाँ पर घड़ी का पेंडुलम पहुंचता है। ठीक है, तो ये जो घड़ी का पेंडुलम है क्या करता है, टकराता है, जैसे टकराता है जैसे इसमें क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, और दोलने में क्या हो सकता है, हम सब देखते हैं झूला झूलते हैं कि नहीं झूलते हैं, तो झूला क्या करता है, एक टाइम इधर जाता है, फिर कुछ समय बाद फिर इधर आता है, लेकिन झूला भी क्या करता है, अपने एक निश्चित बिंदु से इधर फिर आएगा बीच में, फिर इधर जाएगा, फिर आएगा, फिर बीच में, मतलब रुकता नहीं है, लेकिन अपने सेंटर से होकर जरूर जाता है। तो जो ऐसे गत होते हैं, ऐसे गत हमारे दोलनीय अथवा कंपनीय गत कहलाते हैं। कंपनीय गत का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पानी में हम कंकड़ मारते हैं तो देखते हैं उसमें क्या होता है, कई सारे तरीके से ऐसे 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 चलती है, तो उसे हम सब तरंग भी कहते हैं। ठीक, जो कंपन करती है। ठीक है, तो जो ऐसे जो घटना घटती है तो उसे हम कंपनीय गत कहते हैं। तो कई सारी चीजें ऐसे धीरे 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 पानी में चलती रहती है, जब पानी में हम पत्थर मारते हैं तब। अगला आता है वृत्तीय अथवा घूर्णन गत। वृत्तीय अथवा घूर्णन गत का मतलब है ऐसी वस्तु, यदि कोई वस्तु या ऐसी वस्तु या यदि कोई वस्तु जो किसी पथ पर गति कर रहा हो या पथ पर घूम रहा हो, ठीक, तो हमारा वृत्तीय अथवा घूर्णन गत कहलाता है। जैसे क्या ले लें हम सब, लट्टू ले लेते हैं। तो लट्टू क्या करता है कि अपना क्या करता है, एक ही पथ एक ही स्थान पे ऐसे घूमता रहता है, मतलब उसका कोई निश्चित नहीं रहता है कि उसी पे घूमे, लेकिन ये है कि खाली क्या करेगा, घूमता ही रहेगा। ठीक, जैसे पंखा हो गया, तो पंखा भी क्या करता है, घूमता रहता है। तो जो ऐसे घटनाएं घटती हैं वो सारी चीजें हमारे क्या कहलाती हैं, वृत्तीय अथवा घूर्णन गत। ठीक है, अगला आता है एक समान वृत्तीय गत। तो एक समान वृत्तीय गत का मतलब होता है कि कोई एक निश्चित दूरी लेकर कोई गति करे। तो कोई एक निश्चित दूरी लेकर जो गत करता है वो हमारा क्या कहलाता है, एक समान वृत्तीय गत। जैसे ये हमारी सुई हो गए, थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं, ये हमारा सन है। ठीक, ये जिसके चारों तरफ घूमने वाले आर्बिटल्स, आर्बिटल्स का मतलब होता है कक्ष, और जितने भी कक्ष होते हैं सारे कक्ष पे क्या होता है, एक एक ग्रह होते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया बुध, पृथ्वी और सारी चीजें ऐसे होंगी। तो क्या कर रहा है कि इनके बीच की एक दूरी निश्चित होती है, जैसे 10,000 किलोमीटर मान लेते हैं इसको। ठीक है, 10,000 किलोमीटर इसकी दूरी सूर्य से बुध की। तो सूर्य से बुध की जो दूरी हो 10,000 किलोमीटर ही रहेगी। तो क्या करते हैं, एक समान होते हैं, मतलब एक समान रूप से गत ऐसे करते हैं। तो एक समान रूप से गत करने का मतलब हुआ कि जितने भी हमारे ग्रह होते हैं सूर्य के क्या करते हैं, चारों तरफ एक समान रूप से गत करते हैं। जैसे आप चाहें तो किसी रस्सी में किसी पत्थर को बांध लें, फिर अपनी उंगली में लपेट लें, फिर उस रस्सी को यहीं पर पकड़े रहें, और जब आप ऐसे ऐसे उसको नचाएंगे तो क्या करेगा, एक समान रूप से, क्योंकि रस्सी जितनी दूरी है उतनी ही डिस्टेंस तय करेगी, और एक समान रूप से क्या करती रहती है, गत करती रहती है। तो जो ऐसे गत कहते होते हैं उन्हें हम एक समान वृत्तीय गत कहते हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए।